आओ कहानी सुने भाग्य देवता वर्सेस कर्म देवता वर्सेस मीन्स बनाम। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया। निस्तेज का मतलब शिथिल, सन्न। हाथों से धनुष छूट गया। प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। गीता भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के कर्म करने की बात कहते हैं। अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग में है या नहीं ये तो शायद बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। आओ कहानी सुने भाग्य देवता बनाम कर्म देवता। एक बार भाग्य देवता ने कर्म देवता से कहा, प्राणी के भाग्य में जो लिखा है वही होता है। इस पर कर्म देवता ने मानव जाति को संदेश दिया, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल। भाग्य देवता ने एक व्यक्ति के भाग में सिर्फ 5 रुपये और एक घोड़ा लिख दिया। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता और कमाई सिर्फ 5 रुपये होती। अब वही व्यक्ति जिसके भाग में 5 रुपये और घोड़ा था गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। यह सब कर्म वाले देवता देख रहे थे। एक दिन कर्म ने भेष बदला और उसी व्यक्ति के पास पहुँचे जिसकी किस्मत में सिर्फ 5 रुपये और एक घोड़ा ही लिखा था, और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर उस आदमी ने कहा, दिन भर की मेहनत के बाद भी अपने परिवार और इस घोड़े का पेट पलना भारी पड़ता है। तब कर्म देवता ने कहा, तुम ये घोड़ा बेच क्यों नहीं देते और जो तुम्हारे पास 5 रुपये हैं उन्हें भी खर्च कर दो, जो होगा देखा जाएगा। यह बात उस आदमी के दिमाग में लग गई। उसने घोड़ा बेच दिया और 5 रुपये भी खर्च कर दिए, जबकि उसकी किस्मत में था कि 5 रुपये और घोड़ा उसके पास रहेगा। तो वही हुआ। अगले दिन घोड़ा अपने आप उसके यहाँ आ गया और कमाई 5 रुपये हुई। वही कार्य उस व्यक्ति ने दोबारा दोहराया। नसीब के अनुसार वही हुआ। जो होना था वह रोज अपने घोड़े को बेच देता और 5 रुपये भी खर्च कर देता। अगले दिन भाग्य के कारण फिर उसे घोड़ा और 5 रुपया प्राप्त फिर हो जाता है। पहले वह खर्च नहीं करता था इसलिए गरीब रहता था, लेकिन अब वह 5 रुपये एवं घोड़ा बेचकर रोज आए पैसों को अपने ऊपर खर्च एक आरामदायक जिंदगी व्यतीत करने लगा। भाग्य के कारण रोज उसके पास 5 रुपये और घोड़ा वापस आ जाता था। तो देखा भाग्य और कर्म का समन्वय कैसे व्यक्ति को सफलता दिलाता है। तकदीर जो कि होती ही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है।
भाग्य में है वह भाग कर आएगा। मेहनत और समझदारी से किस्मत के प्रभाव को अपने हक में किया जा सकता है, यही सच्चाई है। हमारी परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो जाए, हम में इस समय भी जीतने का जुनून और ना हारने की कला हो, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। सही दिशा निर्देश पाकर कर्म के द्वारा व्यक्ति भाग्य को बढ़ा सकता है अथवा गलत दिशा में जाकर भाग्य को लंगड़ा बना सकता है। चाणक्य ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है, लेकिन अगर किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे। दोस्तों, यह सही है। भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यदि आप कर्मयोगी बनेंगे तो भाग्योदय हो ही जाता है, इसलिए कर्मयोगी बनिए। जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। प्लान करें हर पड़ाव के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर में नियमित प्रयोग होने वाली सामग्री या वस्तुएं 10% से 12% तक प्रत्येक साल महंगी हो जाती हैं। बैंक बचत खाते में ब्याज ₹2.70 है। डाकघर आरडी खाते में ब्याज ₹5.80 है। अब आपके पास क्या विकल्प है? वो है म्यूचुअल फंड SIP, जो बढ़ती हुई महंगाई और बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभ प्रदान करे। आइए आपके भविष्य की आर्थिक प्लानिंग करते हैं। हम आपकी सहायता कर सकते हैं वित्तीय योजना बनाने में, शिक्षा योजना बनाने में, रिटायरमेंट योजना बनाने में, निवेश योजना बनाने में, दूसरी आय का स्रोत बनाने में, सपनों का घर बनाने या खरीदने में। बिना देर किए आज ही विचार करें और हमसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें या उस दिए हुए पते पर आएं। SIP शुरू करने के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, जिन्हें आप टच करते ही सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अपने भविष्य के लिए SIP की शुरुआत कर लीजिए। कोई समस्या आए तो हमसे संपर्क कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।